कि होने थे खेल जितने मुकद्दर के हो लिए, टूटी नाव लेकर हम भी समंदर के हो लिए। हवा हवा मेरे हाथों को छूकर गुजर गई, बांट कर दुनिया को फूल हम पत्थर के हो लिए। राजस्थान के अंदर बीजेपी और मोदी की बड़ी हार का कारण क्या रहा, और किरोड़ी मीणा जो दुनिया को फूल बांटने की बात करते थे, आखिर वो पत्थर के क्यों हो लिए? क्या जिस सोच समझ के साथ राजस्थान का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बनाया गया था, ईआरसीपी के मुद्दे को बार बार भुनाया गया था, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान के अंदर सुपड़ा साफ क्यों हुआ है? क्या रहा इसका बड़ा कारण? तमाम चीजों पर बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बांसरोटा। शायद भारतीय जनता पार्टी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद नहीं सोचा होगा कि राजस्थान के अंदर गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे, जम्मू कश्मीर से राजस्थान का क्या नाता है, अन्य राज्यों का राजस्थान से क्या नाता है, प्रधानमंत्री का खुद का राजस्थान से क्या नाता है। सारे नाते रिश्ते गिनवा दिए, लेकिन कोई नाता रिश्ता इस चुनाव के अंदर काम नहीं आ पाया। 400 पार की बात करने वाले को 300 सीट में भी जो है भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं लाले पड़ गए। लेकिन आज बात कर रहे हैं हम राजस्थान के, और राजस्थान के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को एक जोरदार झटका लगा है। लोकमत हिंदी पहले से बता रहा था कि 400 पार पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लग चुका है, और क्वेश्चन मार्क इस बात पर भी लग चुका है कि राजस्थान के अंदर मिशन 25 की जो बीजेपी बात कर रही थी, लोग पहले ही चर्चा करने लग गए थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हवाबाजी है, और हवाबाजी दुनिया के सामने आ चुकी है। राजस्थान का रिजल्ट जो है वो सुनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौंके जरूर होंगे, उनकी आंखें नम जरूर हुई होंगी कि राजस्थान मर्दरा की धरती से इतना बड़ा जोरदार झटका आखिर प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को कैसे लगा, और कांग्रेस की शानदार वापसी का बड़ा कारण क्या रहा। क्या गोविंद सिंह डोटासरा, पता नहीं, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन लोग चर्चा कर रहे हैं कि जहां पर भाई सचिन पायलट पहुंच गए थे, उन सीटों को निकालने में कांग्रेस कामयाब हुई है। एक सीट की बात करें अगर अलवर की, तो उसके अलावा पूर्वी राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूर्वी राजस्थान से हैं, और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी पूर्वी राजस्थान से हैं। किरोड़ीलाल मीणा तो ये भी कह चुके थे कि अगर कन्हैयालाल मीणा नहीं जीतते हैं तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। क्या किरोड़ी मीणा मंत्री पद से इस्तीफा देंगे क्या, पता नहीं, लेकिन मंत्रिमंडल फेरबदल के अंदर इस चुनाव का पूरा असर जरूर नजर आएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूर्वी राजस्थान के भरतपुर जिले से आते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने ईआरसीपी की योजना को बार बार भुनवाया, मध्य प्रदेश से समझौता कर उस योजना को लागू करने का काम किया, लेकिन उसके बाद भी कोई भी हथकंडा काम नहीं आया, और बीजेपी पूर्वी राजस्थान में पूरी तरह बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। एक सिर्फ अलवर सीट की छोड़े तो करौली, धौलपुर और उसके बाद दौसा में कन्हैयालाल मीणा की हार हो गई, जिसके लिए किरोड़ी मीणा बार बार कह रहे थे कि अगर इनकी हार हुई तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। कांग्रेस के सबसे ज्यादा 2,39,000 मतों से अगर किसी ने जीत दर्ज की है तो वो मुरारी लाल मीणा ने की है, और वही मुरारी लाल मीणा हैं जो राजेश पायलट के पीए हुआ करते थे, और सचिन पायलट ने मुरारी लाल मीणा के लिए पूरी जान झोंकने का काम दौसा में किया है। ना सिर्फ मुरारी लाल मीणा, बल्कि टोंक सवाई माधोपुर की सीट जो है उसको भी कांग्रेस के खाते में लाने में बड़ा योगदान सचिन पायलट का रहा है। टोंक से विधायक हैं सचिन पायलट, और हरीश मीणा के लिए दिन रात जान झोंकी थी, और बार बार जो है वो उनको जितवाने के लिए क्षेत्र में लोगों से संपर्क किया, और पंचायत जो है सभाएं सचिन पायलट ने की थी, लेकिन सचिन पायलट की मेहनत काम आ गई। एससी की जो आरक्षित सीट थी, भरतपुर, करौली, धौलपुर, टोंक सवाई माधोपुर और जो दौसा, सभी सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त दी है कांग्रेस ने। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी जाएगी क्या, पता नहीं, लेकिन लोग ऐसी चर्चा कर रहे हैं कि पूर्वी राजस्थान को मजबूत करने के लिए, हालांकि पूर्वी राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव के दरमियान बीजेपी ने बहुत मेहनत की थी और उनकी मेहनत रंग लाई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ पूर्वी राजस्थान में खेला क्यों हो गया?
अब इसके कारणों की बात करें तो भजनलाल शर्मा, कई लोग कह रहे हैं कि भजनलाल शर्मा का जो है शानदार परफॉर्मेंस रहा नहीं है। अगर भजनलाल शर्मा पूर्वी राजस्थान में भी मजबूती नहीं दिला पाए भारतीय जनता पार्टी को, तो जोरदार झटका भजनलाल शर्मा को भी लग सकता है। बात तो मंत्रिमंडल फेरबदल में कई मंत्रियों की कुर्सी जाने की हो रही है, लेकिन खतरा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कुर्सी को भी जो है उस पर भी मंडराने लगा है। क्या मुख्यमंत्री बदल दिए जाएंगे क्या? अब लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अगर पूर्वी राजस्थान में ईआरसीपी को भुनवाने के बाद और पूर्वी राजस्थान से मुख्यमंत्री बीजेपी का बनाने के बाद भी अगर पूर्वी राजस्थान में बीजेपी का सुपड़ा साफ है तो मुख्यमंत्री तो बदला जाएगा। तो क्या मानकर चलें कि राजस्थान में मुख्यमंत्री बदला जाएगा? क्या किरोड़ी मीणा, दौसा और टोंक सवाई माधोपुर में बीजेपी को जितवा नहीं पाए तो क्या मंत्री पद जाएगा क्या? लेकिन क्यों नहीं किरोड़ी मीणा की बात लोगों ने सुनी? अब इसका बड़ा कारण यह भी है कि किरोड़ी मीणा को जो लोग थे, मीणा समुदाय था, वो मुख्यमंत्री देखना चाहता था, लेकिन उनमें नाराजगी थी। और जब उन्हें मंत्री बनाया गया तो मंत्री जो उनको विभाग मिला, उस विभाग को भी छिन्न भिन्न कर दिया गया। और विभाग को छिन्न भिन्न करने से जो मीणा समुदाय के अंदर जो नाराजगी थी, उस नाराजगी का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा है। और अब इन सबका जो मंत्रिमंडल का फेरबदल होगा उसमें असर दिखेगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि किरोड़ी मीणा के कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब बात जो वायरल हो रही है कि वो बार बार जो इस्तीफे की बात कर रहे हैं, जमकर वो वीडियो वायरल हो रहा है, तो किरोड़ी मीणा इस्तीफा देंगे कब, लोग पूछ रहे हैं। पता नहीं ये किरोड़ी मीणा को पता है, लेकिन राजस्थान में बीजेपी की बड़ी हार का कारण रहा है कि बीजेपी के द्वारा भुनवाई गई कोई भी योजनाएं काम नहीं आ पाई हैं। और कांग्रेस ने शानदार वापसी की है, कारण चाहे सचिन पायलट रहा हो या फिर गोविंद सिंह डोटासरा, लेकिन शानदार वापसी कांग्रेस की राजस्थान के अंदर हुई है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने बेटे को भी जितवाने में कामयाब नहीं हुए हैं। तो क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब मोदी की आंखों में खटकने लगे हैं क्या? पता नहीं, लेकिन जरूर कुछ दिन में राजस्थान में बड़ा खेला हो सकता है, क्योंकि राजस्थान के रिजल्ट के और राजस्थान के इस परफॉर्मेंस को देखकर मोदी जरूर नाराज हुए होंगे। इंतजार इस बात का है कि इन चुनाव परिणाम के बाद जब सरकार बनती है और जब राजस्थान के मंत्री और मुख्यमंत्री की बात आती है, मंत्रिमंडल के फेरबदल की बात आती है, तो क्या क्या बदलाव राजस्थान के अंदर हो सकते हैं, इंतजार रहेगा। महेंद्र बांसवाड़ा, लोकमत हिंदी, जयपुर।